सो हाय गाइस, दिस इज वर्षा एंड यू चेंज मास्टरमाइंड। तो गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था सीआईएससी की तरफ से, जो कि न्यू सर्कुलर रिलीज हुआ था, जो कि आपके मार्किंग मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग था। तो एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि किस बेसिस पे आपका आईसीएसई क्लास 10 आईएससी क्लास 12 का मार्क्स कैलकुलेट होगा फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। और स्टूडेंट्स का मार्क्स प्री बोर्ड्स के बेसिस पर यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, रादर यू आर गोइंग टू बी जज्ड बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशंस व्हिच यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड, फॉर व्हिच यू हैव ऑलरेडी गिवन द एग्जामिनेशंस। तो बेसिकली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस थे, जो कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या इंग्लिश 1 है, इंग्लिश 2 है, उसका एवरेज लेना है या फिर उसको अलग अलग सब्जेक्ट मानकर हमें एवरेज निकालना है बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। और दूसरा और भी बहुत सारा क्वेश्चन था, कितने लोग को अच्छे से समझ में भी नहीं आया, तो मैंने ऑलरेडी उसके लिए वीडियो बना दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। आई हैव डन अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड आई होप दैट आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से कि कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो अगर आप सीबीएसई का कंपेयर करो और आईसीएसई का कंपेयर करो तो थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आईसीएसई का जो कि प्रोसीडियर है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मार्किंग मेथोडोलॉजी, और जो कि सीबीएसई था उसका मार्किंग मेथोडोलॉजी उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है एज कम्पेयर टू आईसीएसई। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि क्या ये जो न्यू मार्किंग मेथोडोलॉजी है, जो कि आईसीएसई और आईएससी स्टूडेंट्स के लिए 2020 बैच स्टूडेंट्स के लिए, इज इट फेयर, इज इट गुड और बैड? क्या इससे हमारा मार्क्स इंक्रीज होगा या फिर इससे हमारा मार्क्स डिक्रीज होगा, या फिर हमारा मार्क्स जितना था उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो क्या होगा, क्या इसका क्या बेनिफिट्स है, क्या हमारा मार्क्स इंक्रीज होगा, हमें अप्रोक्सीमेटली कितना मार्क्स मिल सकता है? सो ये सारी चीज को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी आईसीएसई और आईएससी 2020 बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। लेट अस बिगिन। मार्किंग मेथोडोलॉजी का क्या बेनिफिट्स है, क्या ये अच्छा है या फिर इज इट गुड और बैड, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि हमारा प्री बोर्ड मार्क्स लिया गया था, तो क्या उसके बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलेगा? तो लेट मी टेल यू दैट आपके जो कि सीनियर्स थे 2015 से लेकर 2019 बैच स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा कि काउंसिल ने बेसिकली 2015 से लेकर 2019 बैच स्टूडेंट्स के जितने भी स्टूडेंट्स है उनका प्री बोर्ड मार्क्स मांगा था सारे स्कूल से। क्यों मांगा था? सो दैट दे विल बी एनालाइज, और उसको एनालाइज करके उस बेसिस पे वो लोग मार्किंग मेथोडोलॉजी का फॉर्मूला लेकर आए हैं। तो मार्किंग मेथोडोलॉजी में सबसे पहले तो आपका 3 सब्जेक्ट्स लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बेनिफिट क्या है? सबसे पहले जो कि मार्किंग मेथोडोलॉजी का एक बेनिफिट ये है कि आपका जो कि प्री बोर्ड मार्क्स है वो कंसिडर नहीं किया जा रहा है। सो ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स वो लोग प्री बोर्ड्स में स्टूडेंट्स को उतना अच्छा मार्क्स नहीं देते, आपको भी पता है, क्योंकि स्टूडेंट्स और भी ज्यादा मेहनत करेंगे अगर हम उन्हें थोड़ा कम मार्क्स देंगे। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द टीचर्स, the school teachers basically. So this is the reason why the pre-board marks are not taken into consideration. Rather आपने जो बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी दे रखा था, सपोज कितने लोग ने 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स ऑलरेडी दे रखा था और 4 सब्जेक्ट्स बाकी था, कितने लोग ने 7 सब्जेक्ट्स दिया था, 3 सब्जेक्ट्स बाकी था। तो जिन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स आपने ऑलरेडी दिया, उन सारे मार्क्स को वो लोग देखेंगे आउट ऑफ 80 और उसमें से बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज निकाला जाएगा। तो उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स के बेसिस पे फर्स्ट वही है ए, जो कि मैंने आपको बताया था, तो वो ए हो गया, एवरेज लिया जाएगा। उसके बाद वो फॉर्मूला था 0.7 इंटू ए प्लस 0.3 इंटू बी, और वो परसेंटेज में निकालकर उसको कुछ स्टेप्स है आपको वो फॉलो करना है, फिर उसका मार्क्स का वेटेज लिखना है। उसके बाद फाइनली आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा आपका कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो प्रोजेक्ट्स तो बेसिकली इंटरनल असेसमेंट मार्क्स है, जो कि आपके स्कूल की तरफ से मिलता है आपको मार्क्स, प्रोजेक्ट मार्क्स। तो वो आउट ऑफ 20 सारे स्कूल्स अच्छा ही देते हैं स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को 16 अबव ही मिलता है, 17 अबव ही मिलता है। तो सारे स्कूल्स को 17, 18, 19, 20 वीक स्टूडेंट्स हो, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो, सारे स्टूडेंट्स को 20, 19, 18 के अंदर ही मिल जाता है, 17 लास्ट है, उससे नीचे आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात अच्छा है कि प्रोजेक्ट में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। सेकेंड चीज ये है कि आपका प्री बोर्ड मार्क्स बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। आपने बोर्ड्स में जैसा परफॉर्म किया उसमें से कोई भी बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स लिया जाएगा, उसका एवरेज लेंगे। तो बेस्ट ऑफ 3 मतलब कि आपने जो सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया, सपोज कोई सब्जेक्ट है उसमें 80 में आपको 70 मिल गया, और अगर 3 सब्जेक्ट्स में आपको 80 में 70 मिल गया या फिर 69, 70 ऐसा मिल गया, सो 90 अबव जबकि आपका कैलकुलेशन होगा तो 91, 92 ऐसा मार्क्स आपको मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स 3 to 4 सब्जेक्ट्स है। तो ये बहुत ही अच्छा है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आपका प्री बोर्ड मार्क्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। सेकेंड चीज जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे वो ये है कि आपका जो कि मार्क्स है तो आपको कैसे बेस्ट ऑफ 3 तो लेना है, लेकिन उसमें क्या इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 को सेपरेट लेना है या फिर इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 को कंबाइन करके लैंग्वेज और लिटरेचर आपको एक सब्जेक्ट लेना है इंग्लिश का एवरेज। सो उन्होंने
क्लियरली मेंशन नहीं किया है। वो जो कि सर्कुलर रिलीज हुआ था, आप उसमें अगर पूरा सर्कुलर पढ़ोगे तो वहां पर कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 को आपको सेपरेट लेना है या फिर एक साथ लेना है। बट मोस्ट प्रोबेबली आपको उसको सेपरेट करके लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्यों सेपरेट करके लेना पड़ेगा आप मुझे पूछोगे। सो लेट मी टेल यू दैट आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो SST सोशल स्टडीज हो गया, लेकिन आपने हिस्ट्री का एग्जाम्स दिया है लेकिन ज्योग्राफी का एग्जाम्स बाकी था। फिर साइंस ले लो आप, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम्स आपने दिया है लेकिन बायोलॉजी का एग्जाम्स आपने नहीं दिया था। सो दिस कंफर्म्स दैट आपका जो कि इंग्लिश 1 है और इंग्लिश 2 है वो कंसिडर अलग अलग किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि बेस्ट ऑफ 3 में इंग्लिश 1 को भी लेना, इंग्लिश 2 को भी लेना, और सपोज आपने केमिस्ट्री ले लिया या फिर हिस्ट्री ले लिया, तो फिजिक्स ले लिया, मैथ्स ले लिया, तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बेस्ट ऑफ 3 होगा और इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 यू विल हैव टू टेक इट सेपरेट। तो यहाँ पर दूसरा बेनिफिट क्या है कि मान लो आप मैथ्स में उतना अच्छा आपने परफॉर्म नहीं किया, मान लो मैथ्स में आपको बहुत कम मार्क्स मिला, आउट ऑफ 80 सपोज यू हैव स्कोर्ड ओनली 35। दिस इज तो ऐसा मान लो कि आउट ऑफ 80 आपको मैथ्स में सिर्फ 34-35 मिला, 30 के लाइन में मार्क्स मिला, लेकिन यहाँ पर मैथ्स का मार्क्स डिपेंड नहीं करेगा, तो बेस्ट ऑफ 3 मार्क्स लिया जाएगा एवरेज। तो वहां पर अगर आप मैथ्स को छोड़ दोगे, सपोज आपने इंग्लिश 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया, सपोज यू हैव स्कोर्ड 70 और 69, तो इंग्लिश 1 में सपोज आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। उसके बाद आप ले लो इंग्लिश 2, लिटरेचर जो है, लिटरेचर में भी आपने 71-72 स्कोर किया, तो यहाँ पर भी अच्छा मार्क्स हो गया, आउट ऑफ 80 आई एम टॉकिंग अबाउट। और एक और सब्जेक्ट ले लो, सपोज केमिस्ट्री ले लो या फिर हिस्ट्री ले लो, तो हिस्ट्री भी जो कि क्वेश्चन पेपर था थोड़ा इजी था इस बार का, तो सपोज हिस्ट्री में भी आपका 71-72 मिल गया, तो अगर आपका सब सब्जेक्ट्स में 70-70 हो गया, उसका एवरेज निकालोगे तो आप 70-71 एवरेज हो जाएगा। ये 71 एवरेज हो जाएगा, उसमें आप जो कि पूरा प्रोसेस लगाओगे, जो कि फॉर्मूला था, काउंसिल ने जो कि फॉर्मूला रिलीज किया था मार्किंग मेथोडोलॉजी के रिगार्डिंग, अगर आप वो फॉर्मूला लगाओगे, उसके बाद उसमें वो जो कि प्रोजेक्ट मार्क्स है, सपोज सारे स्कूल तो अच्छा ही मार्क्स देते हैं स्टूडेंट्स को, तो अगर आप 18 या फिर 19 मार्क्स प्रोजेक्ट का ऐड कर दोगे, यानी कि इंटरनल असेसमेंट का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 91-92 तक चला जाएगा, यानी कि आपका जितना भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है उसमें आपको अच्छा ही मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 3 सब्जेक्ट्स अच्छा किया है एग्जाम्स में, तो टोटली डिपेंड करता है कि आपने इस बार कैसा किया एग्जाम्स में, सारा सब्जेक्ट्स डिपेंड नहीं करता। अगर फिजिक्स बिगड़ गया, मैथ्स बिगड़ गया, डजंट मैटर, लेकिन आपने इंग्लिश में इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, लैंग्वेज, लिटरेचर और हिस्ट्री, अगर कोई भी इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर किया है, then it's going to be really helpful for you and you will score 90 plus in the remaining subjects। अगर आपने 80 में 70 स्कोर कर लिया है एनी 3 सब्जेक्ट्स में, जो भी एग्जाम्स आपने ऑलरेडी दिया है, 6 to 7 सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स हो चुका है, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर प्री बोर्ड मार्क्स नहीं लिया गया है, दिस इज वेरी गुड, क्योंकि अगर आपका प्री बोर्ड मार्क्स लिया गया होता तो आपको और भी कम मार्क्स मिलता। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा मार्क्स इंक्रीज होगा। डेफिनेटली अगर आपने कोई भी 3 एग्जाम्स अच्छा दिया है इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन, आपका डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज भी होगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे कि दीदी हमारा क्या होगा अगर हमने प्री बोर्ड एग्जाम्स दिया ही नहीं है। कितने लोग ने तो सारा एग्जाम्स नहीं दिया प्री बोर्ड्स का, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि सपोज आप 1 या फिर 2 सब्जेक्ट के एग्जाम्स आपने नहीं दिया, यू वेर एब्सेंट और ड्यू टू सम रीजंस यू कुड नॉट गिव योर एग्जामिनेशंस। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि सपोज अगर आपने प्री बोर्ड एग्जाम्स दिया ही नहीं है तो फिर आपको कैसे मार्क्स दिया जाएगा। सो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है कि आपका प्री बोर्ड मार्क्स नहीं लिया जा रहा है, रादर जो एग्जाम्स आपने ऑलरेडी दे रखा है बोर्ड्स का, उसमें से कोई भी 3 मार्क्स लिया जाएगा। डजंट मैटर इफ यू आर फेल्ड इन मैथ्स, डजंट मैटर इफ यू हैव नॉट स्कोर्ड दैट हाई मार्क्स इन योर हिस्ट्री सिविक्स, सो एनी 3 मार्क्स वुड बी कंसिडर्ड, बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज निकाला जाएगा, एंड देन आपका जो कि मार्किंग मेथोडोलॉजी है उसका फॉर्मूला लगाया जाएगा, और आपका जो इंटरनल असेसमेंट यानी कि प्रोजेक्ट मार्क्स है उसको कैलकुलेट करके आपका टोटल मार्क्स निकलेगा कि आपको कितना मिलेगा। अगर सारे सब्जेक्ट्स में आपको 70, 71, 69 ऐसा मिल गया है कोई भी 3 सब्जेक्ट्स में इस बार का बोर्ड एग्जाम्स में, डेफिनेटली आपका एग्जाम्स में मार्क्स अच्छा आएगा, 91, 92 जैसा आपको मार्क्स मिल जाएगा फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। तो ये बहुत ही अच्छी बात है सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस डोंट वरी, द मार्क्स फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विल बी गुड ओनली, डेफिनेटली आपका मार्क्स अच्छा ही आएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और सबसे खुशी की बात ये है कि जिन लोगों ने प्री बोर्ड एग्जाम्स नहीं दिया, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी बेनिफिटेड, क्योंकि यहाँ पर प्री बोर्ड मार्क्स नहीं लिया जा रहा है। सो दिस इज वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट ये बहुत ही अच्छा फेयर मेथोडोलॉजी है जो कि काउंसिल ने CISE की तरफ से जो कि रिलीज हुआ है। गाइस ये फेयर मेथोडोलॉजी है, इट इज फेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपका कोई भी 3 मार्क्स जो कि आपको अप्रोक्सीमेटली आपको कितना मिलेगा, बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आपने इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 और सपोज हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर किया, या फिर केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड इंग्लिश 1 अगर आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया, देन डेफिनेटली आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। तो आपका एवरेज निकल कर कितना आ रहा है
3 सब्जेक्ट्स, बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स का एवरेज निकाल कर कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ये तो अभी आपको मिला नहीं है मार्क्स, लेकिन आपने एग्जाम्स दिया है तो आपको भी थोड़ा आइडिया होगा कि आपने कैसा किया, आपको पता है। तो आपका एवरेज अगर 70 तक आ रहा है, डेफिनेटली 90 प्लस हो जाएगा आपका मार्क्स ओवरऑल आउट ऑफ 100। सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। सो दिस वाज द वीडियो। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स है, आई होप इट इज क्लियर, लेकिन फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू।